तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट, वैसे हमने 132 से स्टार्ट करना था, लेकिन आई वांट टू रीविजिट आया नंबर 131 फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि 131 के अंदर आई थिंक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम मिस की थी। कोई बंदा ऐसा है जो मुझे काइंडली 131 जो है इसको रिपीट कर दे या रिव्यू कर दे। किसी को याद है लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या कुछ था 131 में आपके सामने शो हुई? हमजा भाई, ये उर्दू ट्रांसलेशन का फॉन्ट बढ़ा सकते हैं? बाजी आई थिंक फॉन्ट मैक्सिमम ही है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। इज दिस बेटर नाउ नहीं, या उसका इट्स उर्दू ट्रांसलेशन का कह रही थी मैं। इज दिस फाइन नाउ? सारी आयत पे नहीं एप्लीकेबल हो रहा मेरे ख्याल से। आयत, एक एक आयत का। और एक मिनट, मैं इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ और इसका मैं ट्रांसलेशन का फॉन्ट सही हूँ कि इसका ना ये वन सही, थर्टी जजाकल्ला। 131। जजाकल्ला। Go check cat. Go. Go check Rane. Anybody who wants to review this, recap this, या अगर recap नहीं भी है, what do you understand from this eye? किसी के पास कोई आंसर नहीं? चले, let me then start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब भी अल्लाह ताला ने इस क़ाला लहू रब्बुहुल रब्बुहु अस्लिम, जब भी अल्लाह ताला ने उनको कहा अस्लिम। अस्लिम का मतलब होता है, अस्लिम में दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। द रूट वर्ड इज सीन, नाम, मीम, सलम, सलामा। और इसके दो मतलब होते हैं। वन इज के आप सरेंडर कर दो, ठीक है। एंड सेकंड इज टू हैव पीस। ठीक हो गया। अब यूजुअली दो से ज्यादा भी हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे जो हैं वो मोर और लेस इसी चीज की डेविएशंस के अंदर आते हैं। अब अगर लेट्स से हम डेविएशन के ऊपर नहीं जाते और हम इन्हीं दो रीजंस को लेके चलते हैं, ठीक है, तो इन दो में क्या आपके पास जस्टिफिकेशन आती है कि वन, यू हैव टू सरेंडर। सरेंडर का क्या मतलब होता है कि जो उसके बाद मालिक कह रहा है, जो भी कंडीशंस उसने रखी हैं, यू जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट। और उसके बाद, उसकी एक्सेप्टेंस के बाद, द सेकंड इज के यू शुड बी एट पीस विद दैट। अगर हो गया है तो इट्स नॉट लाइक यार मैंने क्यों उठ के रोजा रखना है, मैंने क्यों उठ के नमाज पढ़नी है, मैंने क्यों ये काम करना है। नहीं, बी एट पीस। योर हार्ट शुड बी एट पीस। बात मान लेना आसान होता है, टू गेट योर सेल्फ टू दैट लेवल ऑफ पीस इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन whenever अल्लाह ताला said अस्लम, तो कौला अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, तो उन्होंने बोला अल्लाह पाक डन। अच्छा, अब इसके साथ दूसरी जो चीज थी वो क्या थी कि इमाम आलूसी यहाँ पे एक बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस कौला में जो इज आता है, दिस इज बेसिकली मुतल्लका बिमा सबक।
मीन्स जो पीछे आया गुजरी है, मतलब आया नंबर 130 जो ये वाली गुजरी है, ये उसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, उसके साथ कैसे रिलेट करता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनको चूज किया, अब हमारी मर्जी थी, हमने कर लिया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला आगे एक बात, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, ठीक है, हमने उनको चूज किया और हमने उनको बोला असलम, मानो इस बात, एंड उन्होंने बोला डन। अब यहाँ पे क्या है? हमजा भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इज दैट द सेम केस विद एवरीबॉडी? लेट्स पिक अनदर जी जी। पर्सन। जी आयशा जी, भाई, मेरी आवाज आपकी। कम है, ठीक है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। जी अस्सलाम वालेकुम वरकatuh। जी हमजा भाई, आपकी आवाज कम आ रही है। See? आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपकी क्लियर अभी आई है, हमजा भाई की बहुत कम आ रही। अभी बताएं, अभी कैसी है? अभी बेहतर है? अभी भी लगता है आप पीछे है, माइक से के ना, माइक के तो इस पास है। अभी बेहतर कम है? है, हल्की है। अभी बेहतर है? जिन्होंने हम सभी हेडफोन्स लगाए हुए हैं ना, उनको सही आ रही है, उसके अलावा वालों को हल्की आ रही होगी। गिव मी अ मिनट। जी। नहीं सिस्टर, मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं, लेकिन लग रहा है कि जैसे माइक दूर जा रहा है ना। अच्छा, जी जी थोड़ी जी, देर। हल्की आ रही है, ये तो है, ये तो ऐसे ही कह रही है, हल्का है। जी जी ओके, बिल्कुल। अभी आवाज वो बेहतर है? जी सही हो गई। जी आप ठीक है। आप ठीक। गुड हो गया। अच्छा, इसक़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। अब यहाँ पे जब बात आती है तो इमाम आलूसी कहते हैं कि दिस इज मुतल्लक़ा बिमा सबक, मीन्स के पिछली आया के साथ रिलेट करती है। पिछली आया क्या थी? अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने चूज कर लिया। अब हजरत इब्राहिम को क्यों चूज किया? पीछे एक तो आ गया कि अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर वहां पे अल्लाह ताला ने कहा कि इनको हमने इमामुन नास के लिए चूज किया। दैट वाज नंबर वन। दूसरी चीज, वापस इस चीज को जब ये वाली आया है, ये हमें पॉइंट करती है कि वापस अल्लाह ताला टेस्ट की तरफ बात लेके जा रहे हैं कि टेस्ट के लिए भी तो हजरत इब्राहिम को चूज किया गया था कि आप इन टेस्ट को कंप्लीट करें। ठीक है, टेस्ट का मतलब होता है इन सम केसेस टू फॉल इनटू टेम्पटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप पे किसी किस्म का टेस्ट आए ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपने काम सही भी किया या नहीं किया? जब तक पेपर हुआ ही नहीं तब तक तो सारे ही पास है। पेपर होगा तो पता चलेगा ना कि कौन पास है और कौन फेल है। तो अल्लाह ताला ने जब भी उनको टेम्प्ट किया, उनको किसी भी किस्म की टेम्पटेशन आई, किसी भी किस्म का टेस्ट आया, ही सबमिटेड। ठीक है, दिस मीन्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हजरत इब्राहिम इज खलीलुल्लाह, एंड हजरत इब्राहिम इज टेस्टेड विद लाइक द टफेस्ट ऑफ द टेस्ट। उनके टेस्ट इजी नहीं थे, उनके टेस्ट बहुत बहुत डिफिकल्ट और बहुत टफ थे। आपकी जिंदगी में जब टेस्ट आए हैं, जब जब टेस्ट आए हैं, जिनको हम ऐसे कह लें कि जो कि डिफिकल्ट टेस्ट थे, जिन टेस्ट को कंप्लीट करते करते आपको ना थोड़ा मसला हुआ, आपको इश्यूज बने, ठीक है, आपसे वो टेस्ट इजीली नहीं पास हुए, आपकी लाइफ ऊपर नीचे हुई उन केसेस के अंदर, तो लाजमी नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको चूज किया हो, लेकिन देर इज अ गुड चांस कि अल्लाह ताला इज टेस्टिंग यू। देर इज लाइक मोर देन 90% चांस कि अल्लाह ताला इज टेस्टिंग यू विद द इंटेंशन कि ये मेरा बंदा है, मुझे पता है ये बंदा पास करेगा टेस्ट। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान पाक में आगे जाके, हालांकि हम ये वाला काम करते नहीं है, लेकिन आगे जाके एक जगह अल्लाह ताला कहेंगे कि इंसान को अल्लाह ताला वो बोझ इंसान पे नहीं डालता जो वो उठा ना सके। तो जब आप पे डिफिकल्ट टेस्ट आते हैं, दैट मीन्स वन थिंग, जो हम ज्यादा रोया करते हैं ना कि अल्लाह ताला तुझे पूरी दुनिया में मैं ही मिलता हूँ, है और कोई नहीं मिलता, वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अल्लाह ताला को आप ही मिले थे क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि आप इस टेस्ट से पास हो सकते हो, आप इस टेस्ट को पास कर सकते हो। ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, और हजरत इब्राहिम की जहां तक बात आती है तो हजरत इब्राहिम को इन्हीं टेस्ट के लिए तो चूज किया गया था, जिसके बाद फिर वो इमामुन नास बने। तो अगर आपकी लाइफ में डिफिकल्ट टेस्ट आता है जिस पे आपकी
सॉर्ट ऑफ बस हो जाती है। ठीक है कि भाई इसके ऊपर अब क्या ही होना है मेरी जिंदगी के साथ। तो अल्लाह ताला इज चूजिंग यू फॉर समथिंग। ठीक है, अल्लाह ताला नोज कि ये बंदा ये वाला टेस्ट भी पास कर लेगा, मुझे पता है मेरा बंदा। ठीक है, खुद जो मर्जी करो, अल्लाह ताला का मान नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, वो तोड़ोगे फिर एम ही मसला हो जाएगा। तो जब टेस्ट आएंगे तो आपकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। हम अक्सर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी आसान कर। हजरत उमर का कौल है, हजरत उमर ने कभी भी आसान जिंदगी की दुआ नहीं मांगी। हजरत उमर जब भी दुआ मांगते थे तो वो कहते थे, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे और मेरी मदद कर मेरी जिंदगी के हर मामले के अंदर। ठीक है, तो बात वही है, जिंदगी मतलब वो टेस्ट क्लियर करना आसान हो जाता है, लेकिन इट वाज नॉट आस्किंग फॉर एन इजी लाइफ, इट वाज आस्किंग टू एंड्योर हैप्पीली एंड इन अ गुड वे टुवर्ड्स अ डिफिकल्ट लाइफ। ठीक है, छोटी सी चीज है, लेकिन इसके अंदर जब आप एंटर होते हो तो दिस इज गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट, राइट। दूसरा जो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है वो क्या, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, दुआ वाला जो मैंने बताया, इजी लाइफ नहीं हमजा भाई, वर्सेस। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझा हमजा भाई। मतलब हमें क्या दुआ मांगनी चाहिए, यही ना कि अल्लाह ताला आसानी कर दे हमारे लिए ना। देखो, अल्लाह ताला आसानी कर दे या अल्लाह ताला आपकी मदद करे, ये दो डिफरेंट बातें हैं ना। आउटकम सेम है। ठीक है, एक ऑप्शन है अल्लाह ताला आपसे वो टेस्ट ले ले, आपके टेस्ट इजी कर। आपको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बंदा है जो मेडिकल के एग्जाम दे सकता है। आप बोल रहे हो, नहीं अल्लाह ताला मेडिकल के एग्जाम मैंने नहीं देने, मुझे मुझसे एबीसी पूछे। ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ आस्किंग अ दुआ। अ बेटर वे फॉर आस्किंग इट इज कि अल्लाह ताला मेरे कामों में मेरी मदद फरमा। मैं मेडिकल का टेस्ट देने जा रहा हूँ, पर मेरी मदद कर दे। बात तो उधर ही आ गई। ठीक है, और अल्फाज से ज्यादा आपकी जो नीयत है वो ज्यादा मैटर करती है। आपकी जो नीयत होनी चाहिए, हजरत उमर ने कभी भी, और दिस इज नॉट लाइक अ रूल और समथिंग, दिस इज अ गाइडलाइन, जो कि हजरत उमर ने भी ये वाली बात की थी। उनकी सीरा के अंदर ये चीज आती है, हजरत उमर ने कहा था कि कभी भी आसान जिंदगी के लिए दुआ ना करो, ये दुआ करो कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे एक मुश्किल जिंदगी जीने में। वो भी जब अल्लाह ताला मदद करेगा तो आसान हो जाएगी। अब हजरत इब्राहिम की जिंदगी आसान थी या मुश्किल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की कि नहीं की। तो हम लोग भाई जो दुआएं है ना, जो मसनून दुआएं वगैरह होती हैं, उसमें आता है आसानी का, जैसे एक वो है ना रब्बी यस्सिर, वो उसका तर्जुमा मुझे अगर बताएं क्या है। और मतलब जो और कॉमन दुआएं हैं ना कुरान और हदीस से साबित हैं, तो उसमें आसानी के लिए मैं वैसे ही पूछना चाह रही थी कि हैं दुआएं जिसमें आसानी मांगी गई हो। क्योंकि फिर वो हजरत उमर के कॉल से वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई लग रही है ना। मतलब अल्लाह ताला मदद कर दें भी तो एक तरह से अल्लाह ताला वो चीज आसान कर देंगे ना मेरे लिए। तो हाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक तरह से आसान करने की और बात होती है। फॉर हाँ हाँ। एग्जाम्पल, सूरह कहफ के अंदर एक दुआ आती है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि अल्लाह ताला अपनी रहमत में से मुझे अता कर और हम्म मेरे इन कामों में, मेरे इस काम में मेरी रहनुमाई फरमाई, इसको एक अच्छी तरह से मेरे लिए लेके आ। ठीक है, हम्म। अब उसमें आसानी की दुआ नहीं है कि ये टेस्ट आसान कर, उसमें अल्लाह ताला मेरी मदद कर इस टेस्ट को पास करने। मैं माइंडसेट की जी बात जी, कर। वो समझ गई हाँ, लेकिन आसानी के वर्ड्स भी है ना कुछ दुआ में, मुझे ऐसा लग जैसे रब्बी अस्सर वाली दुआ का ट्रांसलेशन मेरे जहन से निकल गया। अगर कोई बता सके वो कि। वो ये है, उस केस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि आप कोई, मतलब उस बंदे की हालत बेचारे की बहुत ही खराब थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कोई स्पेशल दुआ तो नहीं मांगते। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। तो अल्लाह ताला, हम्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि शाबाश, तू सब्र मांग रहा है। अल्लाह ताला, जब तुम ऐसी दुआ मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी लाइफ को मुश्किल करेगा। तो अल्लाह ताला से अपनी लाइफ के अंदर आसानी की दुआ मांगो। ठीक है, लाइफ के मामलात में आसानी की दुआ मांगो, वो माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। ये वाला माइंडसेट डिफरेंट है। मैं दो अलग अलग माइंडसेट्स की बात कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम को अगर हम रोल मॉडल रखते हैं, ठीक है, हमने भाई एक तो जरा चीज म्यूट है कि कर दिएगा, आपकी, नॉइज नॉइज आ रहा है, म्यूट कर दें प्लीज बाकी पार्ट समझ को। एक तो चीज है कि आपकी इस्तात से कोई चीज बाहर निकल जाए। ठीक है, उस केस में आप आसानी मांग रहे हो, इन दोज केसेस इट्स फाइन, बट इट इज बेटर टू आस्क हेल्प, टू endure a
better to endure a difficult one. ठीक है, if you really want to do that, this is a guideline, this is not like a permanent thing. सही। ठीक है, वो उस केस में भी अल्लाह ताला से मदद मांग रहे तो वही है ना कि अल्लाह ताला मदद कर दे, मेरे से कल से नहीं होगा। हम्म ठीक है, लेकिन जो माइंडसेट है वो डिफरेंट हो जाता है। हम्म तो टेस्ट इजी और चीज होती है, लेकिन एक डिफिकल्ट टेस्ट में हेल्प आउट करना वो और चीज होती है। सो यू हैव टू सी वे यू वांट टू बी। सेकंड पॉइंट जो हम लोगों जो मैंने लास्ट टाइम हल्का सा हाईलाइट किया था, लेकिन मैं ज्यादा उस तरफ गया नहीं, दैट इज अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इस पर बात की थी कि पीछे जो बात हुई है वो हुई है रब्बुहु, आपका रब, लेकिन यहाँ पे जो बात हुई है दैट इज लिरब्बिल आलमीन। हजरत इब्राहिम ने उनको तमाम लोगों का रब कह दिया। इसके अंदर बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। नंबर वन, जो हम लोग कहते हैं ना मेरा रब, ठीक है, मेरा अल्लाह ताला के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, वो वाला एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सॉर्ट ऑफ निगेट होता है कि ठीक है अल्लाह ताला आपका रब है, लेकिन अल्लाह ताला बाकियों का भी रब है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लेके चल रहा है, अल्लाह ताला पूरी कायनात को लेके चल रहा है। नंबर वन। नंबर टू, इट डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट्स विद द थ्योरी कि अल्लाह ताला जो है ना वो मुसलमानों का है। जो क्रिश्चियन हैं, जो बाकी हैं, उन क्रिश्चियन छोड़ो, जो हिंदू हैं, उनका रब कोई और, हमारा रब कोई और है, ऐसा नहीं। हम सबका रब एक ही है। वो माने ना माने बात हो, रब हमारा एक ही। ठीक है, सेम केस जो है वो आपको बाइबल में मिलेगा। जब आप बाइबल स्टडी करोगे तो उसमें दी लॉर्ड ऑफ इसराइल, लॉर्ड ऑफ इसराइल, लॉर्ड ऑफ इसराइल, ठीक है, फादर ऑफ इसराइल, अल्लाह ताला को उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है इसराइलियों के। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ, चूंकि पीछे बनी इसराइल के साथ एक बात चल रही थी, यहाँ पे फिर कॉन्टिन्यूस तकरार आती है। ये जब से ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से हम बार बार देख रहे हैं कि बनी इसराइल के जितने अकायद खासतौर पे हमें बाइबल में मिलते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स के साथ उनके ऊपर पॉइंटर्स गए हुए हैं, बजाय उनको डायरेक्ट कहते हुए। तो लिरब्बिल आलमीन इज आल्सो अ पॉइंटर टुवर्ड्स दैट कि अल्लाह ताला इज नॉट द रब ऑफ जस्ट यू पीपल, अल्लाह ताला इज रब फॉर एवरीबडी। ठीक है, कॉमन मिस्टेक है, हम लोग नॉर्मली अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर ये चीज कर लेते हैं कि उनके तो खुदा ही डिफरेंट है ना, ठीक है, उनके तो गॉड्स डिफरेंट है। नहीं, गॉड एक ही है। ठीक है, वो माने ना माने बात और है, गॉड एक ही है। ठीक है, अनदर पॉइंट ऑन असलम। असलम यानी कि सबमिशन, उसका जो अल्टीमेट फिजिकल तरीका है दैट इज सजदा। इस जो सूरा है, इस सूरा में सजदा के बारे में बार बार बात हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीछे देखा जाए तो फरिश्तों से सजदा करवाया गया, तो फरिश्तों में से आ, मैं सब ने किया, इबलीस ने नहीं किया। ठीक है, वो क्या था, ही वॉज डिफाइंड, ही वॉज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ असलम पीपल। ठीक है, जो लोग मुस्लिम है वो उस कैटेगरी में नहीं आया, उसने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, सजदे को रिजेक्ट किया। बनी इसराइल के बारे में जब तनकीद आती है तो उसके अंदर जब दिलों वाली आयत आती है उसके अंदर भी डायरेक्ट सजदे की बात आती है। फिर अभी जब ये वाला सेक्शन आया है, इस सेक्शन के अंदर भी दोबारा सजदे की बात आती है कि तुम जो रुकाए व सुजूद, ठीक है, कि रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए इस घर को पाक करो। इसके पीछे जब अल्लाह ताला ने बोला कि इस एंटर हो इस शहर में, सजदा करते हुए एंटर हो, तो सजदा बार 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 किसी ना किसी केस के अंदर आता रहा है। ठीक है, असलम गोज टूवर्ड्स द सेम। ठीक है, बनी इसराइल अगेन सेम ऑर्डर्स थे, बनी इसराइल अभी ये वाला काम नहीं करते। ठीक है, हजरत इब्राहिम को ना सिर्फ ये बताया गया कि आप सजदा करें, बल्कि ये भी बताया गया कि आप लोगों के लिए इस सजदे को आसान करें। ठीक है, जो सजदे की जगह है, जो घर है, आप उसको साफ रखें, मेंटेन रखें, ताकि लोगों के लिए सजदा आसान हो। तो इफ यू वांट टू गेट ऑन द दीन ऑफ हजरत इब्राहिम, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट ऑन द दीन ऑफ हजरत इब्राहिम, तो फिर यू हैव टू लाइक टेक अ स्टेप अहेड, टेक अ स्टेप फर्दर। ठीक है, ना सिर्फ अपना बल्कि लोगों के लिए भी आपने उस सजदे की जो जगह है उसको साफ रखना है। मतलब
सिर्फ ये नहीं है कि मस्जिद में जाके झाड़ू लगा दिया हमारा काम हो गया, लोगों के लिए सजदा करने को हमने आसान बना, ठीक है। वो आसान कैसे हो सकता है? वो आप इंस्पायर कर सकते हो, मल्टीपल सेशंस कर सकते हो, लोगों को कह सकते हो, लोगों को अपने साथ करवा सकते हो। देयर आर मैनी, मतलब यू हैव टू इंस्पायर अदर पीपल टू डू दैट एज वेल। हैविंग दिस सेड, जो हजरत इब्राहिम के बारे में बात आई है, जो पीछे से हमारी एक चलती आ रही है, और यहाँ पे आके इस आया के साथ, और अभी इसके बाद जो आयात आएंगी उसके अंदर भी हजरत इब्राहिम की बारी आएगी, तो 134 तक ये वाला जो सेक्शन है, ये हमारा जो सेक्शन का ये वाला पैसेज है, ये एंड होता है, और इससे नेक्स्ट जो है उसका सॉर्ट ऑफ स्टार्ट बनता है। तो जब ये वाली आया आ रही है, ठीक है, 131, के आप जो हैं वो हम्म, आप जो है वो सजदा करो, तो दिस इज, यहाँ पे जब हजरत इब्राहिम की बात आ रही है ना, और इसको रिलेट करें बनी इसराइल के साथ, तो अल्लाह ताला उनको एक लेवल रेज कर रहे हैं कि देखो तुम बनी इसराइल नहीं हो, तुम बनी इब्राहिम हो। तो बनी इसराइल ठीक है, लेकिन तुम इब्राहिम की औलाद हो। वो विजन देखो। इस विजन को लेके चलते हुए अल्लाह ताला फिर आगे आया नंबर 132 लेके आते हैं। वस्सा बिहा इब्राहिम बनैहि व याकूब, बनीहि व याकूब। और जब वसिया की इब्राहिम ने अपने बेटों को, और याकूब, अब और याकूब छोड़ दिया, ठीक है, बनी ही व याकूब। अब इसके अंदर दो रीजंस निकलते हैं। नंबर वन, हजरत इब्राहिम ने जो अ, वसिया की, वो अपनी औलाद को भी की और हजरत याकूब को भी की। तो दिस इज बनी ही व याकूब, एक कैटेगरी में। और दूसरे इसकी जो एक ट्रांसलेशन बनती है, दैट इज कि जो वसिया की वो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटों को की और हजरत याकूब ने भी अपने बेटों को की, ठीक है, दोनों ने सेम वसिया की। अब दोनों की दोनों जो बातें हैं, ये दोनों की दोनों यहाँ पे वैलिड होती हैं। हजरत याकूब ने ये वसियत सुनी भी, और उन्होंने आगे जाके अपने बेटों को भी ये वाली वसियत की है, ठीक है। अब वो वसियत क्या है? वसिया किसको कहते हैं? वसिया इसको कहते हैं जब आप, जो चीज आप पीछे अपने बच्चों के साथ छोड़ जाओ। इट इज नॉट जस्ट एडवाइस, ठीक है। तो जो चीज आप अपने बच्चों को, बच्चों के लिए छोड़ जाओ पीछे, दैट इज वसिया, जो उनको आप ताकीद कर जाओ। अब यहाँ पे क्या चीज बताई गई? दिस आया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यही एक आया पूरा सेशन लगा दें तो तब भी शायद कम हो। आई कैन नॉट डू जस्टिस विद दीज आयात। यहाँ से लेके वर्स नंबर 150 to 153 तक जितनी भी आयत आएंगी, हर एक आयत के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर 4 घंटे भी इन आयत के बारे में बोलता रहूँ, तब भी इन आयत की डेप्थ मैं ग्रास्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो दीज आयत आर दोज हैवी वंस, ठीक है। मेरे से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो स्किप होंगे। प्लीज थोड़ा सा दिमाग के सेल्स को इस्तेमाल करें, और जो इसके अंदर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि दीज आयात आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग एल्स टू नाउ कंक्लूजन ऑफ योर माइंडसेट। और अभी जिस साइड पे आप जा रहे हो, ये आपके, जिस चीज को हम सुपीरियर साइकोलॉजी कहते हैं, जिस चीज को हम मुस्लिम साइकोलॉजी कहते हैं, ये अभी उस तरफ चीज जा रही, ठीक है। और ये जो अभी सेक्शन आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वन। इसके जितने नोट्स बनाओ उतने कम। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द verse 130. Okay, before I start, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो you guys are going to start thinking in one way. Anybody who wants to decipher this, let me just give you a translation. ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद को और याकूब को एडवाइस की, और हजरत याकूब ने अपनी औलाद को एडवाइस की, क्या? या बनी या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, बच्चों, बेशक अल्लाह ताला ने ये दीन तुम्हारे लिए चुना है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम मत मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान, ठीक है। सिंपल। प्लीज, एनीबडी हु वांट्स टू टेक अ गो,
गलत हो गया कोई बात, लेकिन हु वांट्स टू टेक अ गो कि हम इस आया को कैसे डिसाइफर करें? एनीबडी हैज एनी नोट्स, एनी थिंकिंग, एनी माइंडसेट, प्लीज लेट मी नो। हमजा भाई पहले एक बात बता दिएगा, हजरत याकूब हजरत, मुझे ना वो भूल जाती हूँ फैमिली ट्री। ओके। हजरत हजरत इब्राहिम। इब्राहिम के हजरत हम्म। इब्राहिम के इन सम केसेस 8 बच्चे थे, इन सम केसेस 8 से ज्यादा थे, लेकिन 2 of them आर हाईलाइटेड। वन इज हजरत इस्माइल एंड वन इज हजरत इसहाक। ठीक है। हजरत इस्माइल की औलाद में से सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके अलावा कोई नहीं था। दूसरे जो बेटे थे हजरत इसहाक, उनके बेटे थे हजरत याकूब, मतलब हजरत याकूब इसराइल। वॉज द ग्रैंड सन ऑफ हजरत इब्राहिम, और हजरत हम्म। याकूब का निक नेम है हजरत इसराइल। ठीक है। आ, हमजा भाई ये है ना, ये ऐसे ही लग रहा है कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटों को और हजरत याकूब ने अपने बेटों को, ऐसा नहीं लग रहा कि हजरत इब्राहिम ने, मतलब हजरत याकूब ने सुना नहीं, हजरत याकूब ने वसीयत की। एक ही ट्रांसलेशन मुझे तो लग रहा है, जो आप दूसरा कर रहे हैं ना, वो नहीं बैठता हुआ दोनों है, लग रहा। दोनों है। दोनों कैसे हैं? इब्राहिम बनी ही व याकूब, हजरत इब्राहिम ने जो अपनी वो की, अपनी वसीयत की, बनी ही अपनी औलाद को, और व याकूब, और हजरत याकूब को, तो हजरत याकूब जो है वो उनके ग्रैंडसन बनते हैं ना। लेकिन वो ना पेश नजर आ रहा है हमजा भाई, पेश वो होगा ना, ये जो जो करने वाला है, जो काम करता है, फाइल होगा ये। इसलिए मैं कह रही थी कि उन्होंने सुनी नहीं, फाइल उन्होंने भी की है। होता है, फाइल भी होता है, नंबर वन। लेकिन इसके अंदर अगर आप फाइल इसको नहीं ले रहे हो और आप इसको मफूल ले रहे हो, आप ये दोनों केसेस कर सकते हो। मफूल की भी इसके अंदर ट्रांसलेशन आती है, वैलिड आती है, दोनों पढ़ी हुई है, इसलिए क्या है, ठीक है। किसने की ह- है मफूल वाली मैं बताता ट्रांसलेशन? हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ। याकूब जो है वो हजरत इब्राहिम के औलाद में आएंगे ना, बनीह में आएंगे ना कि नहीं आएंगे? वो तो ठीक है। तो आगे, हैं? आगे। हम- हाँ नहीं ना, लेकिन वो ठीक है आ गए, लेकिन अच्छा आप उसने सही से वह याकूब आ रहा था ना, इसलिए कह रही थी। हाँ, हाँ वाह उन्होंने याकूब में। सुनी भी है। ठीक है हाँ, ठीक है। वाह याकूब में ये हुआ कि हजरत याकूब को स्पेसिफाई जो किया है वो इस तरह किया है कि उन्होंने एडवाइस सुनी भी, और उन्होंने आगे हम्म। अपनी औलाद को सेम एडवाइस की भी। सुनी भी है उन्होंने, हाँ ये तो है। ठीक है। अच्छा, नाउ टेक अ गो ऑन दिस, कि ये हजरत इब्राहिम की जो एडवाइस है, इसका मुझे कुछ बताएं प्लीज, इस आयत को अगर डिसाइफर करना है कुछ करें। हमजा भाई ट्रांसलेशन एक दफा और कर दिएगा प्लीज पूरा। सामने लिखी हुई है ट्रांसलेशन, क्योंकि मैं इसको आपने जो समझ। किया ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट थी शायद, ये उर्दू वाली मैं तो देख रही हूँ जो उसमें समझ ओके। आता है। या बनीया, ए मेरे बच्चों, इन अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को चूज किया है। इस दफा हम लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से चूज किया, ठीक है। अल्लाह ताला ने इस दीन को तुम्हारे लिए चूज किया, सबके लिए नहीं, तुम्हारे लिए चूज किया। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम मत मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान। आंसर है इसमें जो है, ये मुस्लिमून का आया है और याकूब अलैहिस्सलाम की भी औलाद के बारे में जिक्र है। तो ये क्या बनी इसराइल जब तक वो इस्लाम पर चले, जो अल्लाह ने जो शरीयत दी थी, तो हम्म, ये उनकी जो मतलब पूरी कहते हैं जो जुर्रियत होगी, तो वो भी इसी में बनी इसराइल में ही आ जाएगी ना, कि जो नेक होंगे वो भी मुस्लिमों में ही शुमार होंगे ना उस वक्त के। बिल्कुल। सो व्हाट यू आर सेइंग बेसिकली इज कि
मैं जी बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज के वो लोग भी इस्लाम पे थे। जी, जो उस वक्त के रूल फॉलो कर रहे थे, जो शरीयत दी गई थी उन्हें, उन्होंने फॉलो की थी, तो वो भी तो हम्म, इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि और वो वो भी भी तो इस्लाम में। जी। हम्म, ठीक है। तो इसके आइडिया बहुत अच्छा है, ये मेरा एक पॉइंट भी था। हम इसी को अगर फर्दर डिस्कस करें, अगर वो भी इस्लाम पे थे, तो हम अभी उनको क्रिश्चियंस और जूस या जुडाइज्म क्यों कहते हैं? हम्म? उस वक्त जितने इंस्ट्रक्शन से अल्लाह ताला की तरफ से पूरा का पूरा वैसे मानते थे, अब नहीं मानते। नहीं, उसमें हजरत मूसा आए, वो एक शरीयत लेकर आए। उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, वो अपनी मतलब उसी को जो उन्होंने शरीयत में जो चीजें खो दी थी उसको वापस से एक दफा ना रिकरेक्ट करने के लिए वो आए इंजील लेकर। उसके हम्म, बाद मतलब लाए वो सारे ना नबी। तो जिस जिस के आते रहे, अब वो क्रिश्चियनिटी जिन्होंने ईसा को फॉलो किया, हजरत ईसा को, वो क्रिश्चियनिटी में चले गए। और हजरत मूसा को फॉलो करने वाले वो यहूद थे, बनी इसराइल जो कहलाती है। अभी मैं ना एक पॉइंट इसमें और ऐड करने लगा हूँ। वो पॉइंट हो सकता है आप लोगों ने इख्तलाफ करना है कर लें, मेरा पर्सनल तदब्बुर है, बता के कर लें। जो इस्लाम है ना, वो रिलीजन यही है। ठीक है? जो रिलीजन की कोर है वो यही है कि अल्लाह ताला के आपने अहकामात मानने हैं, मान लोगे तो आप मुसलमान हो। बड़ी सिंपल सी बात। जो यहूदी है ना, वो इस्लाम पे थे, एंड देन दे बिकेम एन ऑफशूट। दे डेविएटेड और उन्होंने अपनी हदों से तजावुज कर लिया। दूसरी साइड पे जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी सेम मुसल इस्लाम पे थे, लेकिन उन्होंने दूसरी केस में अपनी हदों से तजावुज कर लिया। तो ये दोनों के दोनों ऑल दो मुसलमान, लेकिन इन दोनों ने अपनी अपनी चीजों को अपने अपने केसेस के अंदर अपनी हदूद से ये तजावुज करते रहे हैं। ठीक है? कैसे? जो जुडाइज्म है, जो यहूदियत है, वो बहुत ज्यादा चली गई है टुवर्ड्स हिस्ट्री। ठीक है? कि हमने हिस्ट्री लेके चलनी। नंबर टू, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, उनके रिचुअल्स। के जो रिचुअल्स उनके हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल एक उनके अंदर रिचुअल है, एक उनके अंदर ग्रुप है। वो क्या करता है कि सामने दीवार है, एक खाली दीवार है, उन्होंने उसके सामने बैठ खड़े होकर तो बाइबल रिसाइट करनी। ठीक है? उनका जो रिचुअल है उसके अंदर उन्होंने यामुक, एक उनका कैप होती है वो पहनी है, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। उसके साथ दे आर मोर इनटू नुआंसेस। नुआंसेस मतलब बड़ी बड़ी बातें डिस्कस नहीं करनी, मेन कोर डिस्कस नहीं करना, अल्लाह ताला कौन है डिस्कस नहीं करना, वो सबको पता है। वो नुआंसेस के अंदर ज्यादा घुस जाते हैं। वो क्या है कि जी फॉर एग्जाम्पल एक वो थी सलाउद्दीन अयूबी वाला टाइम पे, जो ज्यूज कह रहे थे कि जी सुई के नक्के के ऊपर कितने फरिश्ते आके बैठ सकते हैं। ठीक है? उनसे आप जो इसके अंदर भी बातें हैं, आप अपने नबी से जाके पूछ के आए कि रूह क्या होता है। ठीक है? तुमने जान के क्या करना है, तुम जो सवाल पूछने वाले हैं वो पूछो। ठीक है? वो नहीं, हम लोग स्पेसिफिसिटी में घुसेंगे। ठीक है? बाकी पूरा दीन एक साइड पे, हम इस दीन के अंदर से ये निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, हमें ये बताओ। ठीक है? पूरा दीन एक साइड पे, हम ये पूछेंगे कि इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि जो आसमान है वो सात होते हैं, तो वो सात आसमान किस किस कलर के होते हैं, वो सात आसमान कैसे हैं, हमें समझाओ। ठीक है? अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला का अर्श पानियों पे था और फिर अल्लाह ताला आसमान पे लेके, वो अर्श अल्लाह ताला कैसे लेके गए, उठा के लेके गए थे। ठीक है? अल्लाह ताला को ले जाने की क्या जरूरत थी? पहले ही नहीं पता था अल्लाह ताला को। ये जो नुआंसेस है ना, छोटे छोटे, ये जुडाइज्म में बहुत ज्यादा। ठीक है? फिर नेक्स्ट एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री क्या है? मैं फलाने का बच्चा हूं, हम बनी इसराइल है। वो क्या है? वो बेसिकली इन पाकिस्तानी लैंग्वेज दैट इज, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? ठीक है? दिस इज द नुआंसेस ऑफ जुडाइज्म। इस्लाम के अंदर अगर आप ये वाली सारी चीजें ले आओ,
क्या काफी सारे मुसलमान भी नहीं है जिनमें ये वाली चीजें बहुत ज्यादा नुआंसेस में चले जाना, अपनी एंसेस्ट्री को बहुत ज्यादा फौकियत देना। पाकिस्तान में खासतौर पे अगर आप इंटीरियर साइड पे जाते हो, लोअर पंजाब साइड पे या इंटीरियर सिंध वाली साइड पे, इन सम केसेस केपीके वाली साइड पे, बलूचिस्तान में जो इंटीरियर एरियाज हैं आप उधर चले जाओ, अपने कास्ट से या अपनी फैमिली से बात शादी करके दिखा दो, ठीक है, कत्लो गारत उधर शुरू हो जाती है। क्यों? रीजन, नो रीजन, फैमिली फैमिली फैमिली, ले लो तुम लोग फैमिली। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये थी जो इस्लाम से एक ग्रुप डेविएट किया टूवर्ड्स जिसको हम अभी यहूदी कहते हैं। यहूदी आर लाइक दी एक्सट्रीम केस, ठीक है। वो जो एक्सट्रीम केस है ना, वो है। हम लोग उस तरह के अभी तक एक्सट्रीम हुए नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो ये जरूर है कि अगर वो एक्सट्रीम हुए हैं तो हमने भी हो ही जाना, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें उस तरह की एक्सट्रीमिटी को समझने की तौफीक दे और उन तरह की एक्सट्रीमिटी में जाने से भी बचाए। दूसरा जो एक्सट्रीम केस है वो बन गया क्रिश्चियंस का। उन्होंने पकड़ा था, यहूदियों ने, रिचुअल्स को, इन्होंने पकड़ लिया मोरालिटी, ठीक है, कि जी रिचुअल्स कुछ करो ना करो, नमाज पढ़ते हो ना पढ़ो, हकूकुल्लाह साइड पे भाड़ में जाए, हमने हकूकुल इबाद बस पूरे करने, टेंशन नहीं देनी किसी को, बस ये काम करना, ठीक है। उन्होंने पकड़ा था छोटे छोटे नुआंसेस को, कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर है नुआंसेस छोड़ो, ये छोटे छोटे टेक्स्ट जो है वो कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, ठीक है, कि डिटेल में पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लो बस बहुत है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हारा अपना दिमाग खराब हो जाएगा। फिर वो किस में पढ़े थे? एंसेस्ट्री के अंदर, हमारी लिनियज में ऐसा नहीं हो। क्रिश्चियंस चले गए हैं हाइपर इंडिविजुअलिज्म के, मतलब बिल्कुल ही उन्होंने फैमिली टायर साइड पे करके उन्होंने बोला है हम जो मर्जी करें, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे साथ अभी कोई भी बंदा अटैच नहीं। तो रिलीजन ये नहीं कहता कि आप अपने फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस दे दो कि बस वो फैमिली 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 करते हैं, लेकिन आपने उनके साथ रिश्ते तो रखने, उसको रखने का भी एक बैलेंस दिया गया। ये क्रिश्चियनिटी है दूसरे एंड के लोग। ये जो दूसरे एंड के लोग हैं, जो ये क्रिश्चियनिटी वाले केस के अंदर, अगर आप मुसलमानों में देखें या पाकिस्तान के अंदर अगर आप थोड़ा सा लेके चलें, तो जितने सिटीज जहां पे जो मैंने पहले नहीं गिनवाए, ठीक है, जितने मेजर सिटीज आ जाते हैं, जितने एडवांस टेक्नोलॉजिकल प्लेसेस आ जाती हैं, वहां पे ये वाली जो एक्सट्रीमिटीज हैं ये आपको थोड़ी ज्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों केसेस इस्लाम से स्टार्ट हुए थे और एंड इनका कहीं बहुत ही दूर जाके हुआ है, ठीक है। हैविंग दैट सेड, हम लोग क्या वही काम तो नहीं कर, करना हमने क्या है जो हमारे दीन का कोर है, ये हमारे दीन का कोर है, ठीक है। वो क्या है? इन अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जो बोला गया है मान लो, मुसलमान, अस्लिम से अस्लिम, असलम तो, ठीक है, हो गया, मैंने कर दिया, डू दैट, ठीक है। या तो बिल्कुल ही डिटेल में घुस जाना है या हमने पढ़ना ही, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में घुसने का क्या मतलब है? ये आपके सामने आयत आ गई है, इसको हम पूरा महीना इसी आयत को रगड़ते हैं, ठीक है। दैट इज गोइंग टू मच इनटू डिटेल और बहुत ज्यादा आप आगे पीछे जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा केस है, पढ़ो ही ना, डेप्थ में जाओ ही ना, भाड़ में जाए डेप्थ, ऊपर ऊपर से पढ़ो, बस जितना समझ आना था अल्लाह ताला खुद ही समझा देंगे। ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। ओके, सो दिस वाज वन पॉइंट जो हेराबाजी ने रेज किया था, कि वी हैव अ कॉमन रिलीजन, they have the same religion, we have the same religion, what else? इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हर चीज में जो है हमें मीन्स के एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। अगर हम अपने रिलेशंस में देखते हैं या किसी रिलीजन के लिहाज से देखते हैं, मतलब हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है। मीन्स कि हमें आपने अपनी बनना है, लाइफ में हर ना चीज ना बैलेंस ना ना, रखना है। हमें एक्सट्रीमिस्ट बनना है जहां पे रिलीजन कहता है कि इधर आपने एक्सट्रीमिटी शो करनी, जहां रिलीजन कहता है कि आपने एक्सट्रीमिटी शो नहीं करनी, वहां पे आपने नहीं करनी।
आपने वो करना है जो आपको अल्लाह ताला कह रहे हैं। वो आपके मुताबिक अगर एक्सट्रीम है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, करना है आपने। ठीक है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके मुताबिक सुबह 4 बजे उठ के नमाज पढ़ना एक्सट्रीम है। एक बंदा है जिसके लिए कुरान को डेप्थ में स्टडी करना एक्सट्रीम है। तो क्या हम ये काम करने छोड़ दें? ठीक है। जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल एक और है कि इस्लाम के अंदर ये चीज है कि आपके पेरेंट्स अगर कोई काम गलत कर रहे हैं तो आपने अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है इन अ रिस्पेक्टिव वे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। क्या ये काम हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर और पाकिस्तानी पेरेंटहुड के अंदर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, क्या इस चीज को हम एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं कंसिडर करते कि बेटा अब तू इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को सिखाएगा? क्या ये बातें नहीं आती? क्या ये एक्सट्रीमिटी नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन रिलीजन कहता है, बिल्कुल कहता है, तो फिर मैंने करना है। बात खत्म हो गई। हमने एक्सट्रीमिटी नहीं देखनी, हमने देखना है कि रिलीजन क्या कह मतलब रिलीजन फॉलो करने में हमें एक्सट्रीमिस्ट बनना है, ऐसे? रहा है। जहाँ रिलीजन आपको कहता है एक्सट्रीमिस्ट बनो, उधर बनना है। जहाँ रिलीजन नहीं उतना जोर देता, उधर ना दे। कुछ हम्म। केसेस हैं रिलीजन हमजा बहुत भाई, एक्सट्रीम हो एक्सट्रीमिस्ट के साथ जाता है। एक और वर्ड यूज होता है ना, फंडामेंटलिस्ट, ये भी साथ में बता सकते हैं क्या होता है? फंडामेंटलिस्ट, देखिए, फंडामेंटलिस्ट इज समवन जो के जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटलिस्ट इज समबडी जो कोर को ज्यादा देखता है और वो उसके आगे जो नुआंसेस हैं वो उन चीजों को नहीं देखता। वो कहता है कि देखो ये फंडामेंटल्स है, मैंने इन फंडामेंटल से नहीं हिलना। ठीक है। मैं बस इन्हीं के ऊपर बैठा हूं, मैंने इसके आगे पीछे मूव नहीं करना। हमारा रिलीजन फ्लेक्सिबल है, मूव कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। हमारे लोगों में इतना ज्यादा इख्तलाफ क्यों है? क्योंकि रिलीजन इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट एरियाज बट इट हैज अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज। उस ग्रे एरिया के अंदर जब आपको प्ले करने का ऑप्शन मिलता है, वो फिर सिचुएशन डिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को ये पता है कि शिर्क के बाद और पेरेंट्स की नाफरमानी के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेजर गुनाह क्या है? एनी गेसेस? हक हकूक पूरे ना करना, हक तलफी करना। नहीं। तीसरा सबसे मेजर बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। ठीक है। हम कंसिडर नहीं करते पर झूठ बोलना इज रिश्तेदारी लाइक, काटना। झूठ बोलना, झूठ बोलना इज लेवल 3 इन टर्म्स ऑफ गुनाह कबीरा। ठीक है। फर्स्ट इज शिर्क, सेकंड इज पेरेंट्स की नाफरमानी, थर्ड इज झूठ। आपको एक मजे की बात बताऊं, झूठ बोलना किन केसेस में अलाउड है आपको पता है? गुनाह कबीरा है, पर झूठ बोलना किन केसेस में अलाउड है? इन वन केस, इफ यू आर इन ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग किल्ड, उस केस में आप झूठ बोल सकते हो। एक्सट्रीम कंडीशन। सेकंड एक्सट्रीम कंडीशन, अगर आपको पता है इससे मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। ठीक है। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया है तो सुलह कराने के चक्कर में या झगड़े की एंटिसिपेशन में अगर आप झूठ बोलते हो तो दैट इज अलाउड। ठीक है। एक तरफ एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, दूसरी तरफ एक छोटी सी बात है। ठीक है। You're not looking too good in a dress, but you really like that dress. Your husband said, yeah, you're looking very beautiful. He lied, obviously. But that is allowed according to religion. ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर आपके जो इस्लामिक रूल्स हैं वो इन केसेस इन वेरिएशंस वो शिफ्ट कर जाते हैं। एक बंदा है जो अरबपति है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे फंस गया है जहाँ पे आज इंटरनेट नहीं है और उसके पास पैसे नहीं है। पीछे से वो अरबपति है, लेकिन इस केस में उसके ऊपर जकात लग जाएगी, वो जकात ले सकता है। नॉर्मल केसेस में वो नहीं ले सकता। अब इस सिचुएशन को काफी सारे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करना चाहें तो कर सकते हैं कि जी उस टाइम पे मेरे पास इंटरनेट इशू था, वो 1 घंटे के लिए इंटरनेट डाउन हो गया था, मुझे पैसे ना मिलते मैं मर जाता, तो इसलिए मुझे जकात लगती थी, तो मैंने लोगों की जकात ली और मैं खा गया। ठीक है। क्या कर सकते हो आप? ये वही चीजें हैं फिर जो आखिरत में जाके जज होंगी। तो
इस तरह की जो डेविएशंस हैं, जो बीच वाला ग्रे एरिया है, वो फिर काफी सारा आ जाता है। वो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट एरियाज है, वहां पे अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि जी यू आर गेटिंग टू एक्सट्रीम, तो आप उनको बोलो देखो ये केस है, मैं एक्सट्रीम हो रहा हूँ या नहीं हो रहा, भाड़ में जाओ। मैंने होना है, मेरा रिलीजन कहता है, मैं क्या करूँ? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक रीसेंट एग्जाम्पल है कि देयर इज अ पर्सन, वो पर्सन हिजाब करता है और उसकी मैरिज है, और वो कहते हैं जी आपने मैरिज के एक फंक्शन के अंदर आप हिजाब ना करें या आप हेयर स्टाइलिंग करवा लें, वट एवर द केस। वो बंदा बोले नहीं मैंने करना है, बाहर में जाओ। ठीक है। दैट इज दैट पर्सन स्टिकिंग टू द रिलीजन। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। ठीक है। रिलीजन जहां पे आपको कहता है कि आपने ये काम करना है, वहां पे जिस मर्जी को एक्सट्रीम लग रहा है करना है, उधर फिर दूसरी बात नहीं है, क्योंकि उधर आपने रिलीजन को फॉलो करना है, वहां पे असलम तो वाला सीन है। लेकिन कुछ केसेस में जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये ज्यादा हो गया या ये ज्यादा हो रहा है, या रिलीजन इतने ज्यादा की बात नहीं करता, वो कैसे पता चलेगा? जब आप रिलीजन में एंटर होगे, जब आप रिलीजन को अंडरस्टैंड करोगे, जब आप इन रूल्स को अंडरस्टैंड, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं यार ये केस इतना नहीं है जितना इस बंदे ने बना दिया। ठीक है। कभी कभी होता है कुछ लोगों को कोई कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, तो वो उन चीजों में ना थोड़ा उसको, उसका जो लेक्चर स्टाइल है वो डिफरेंट कर देते हैं कि यार इसमें ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है। बाद में जाके जब आप पढ़ते हो तो आप कहते हो यार इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी भाई ने बना दी थी। तो वो केस भी आ जाता है। तो आपने अपने रिलीजन को फॉलो करना है, आपने लोगों की एक्सट्रीमिटीज नहीं देखनी, लोगों की एग्जाम्पल्स नहीं देखनी। ठीक है। ठीक हो गया। ओके। क्वेश्चन किसी का? किसी और बंदे ने कोई पॉइंट निकालना है इसमें से? आपके सामने वर्स है अभी, तो इसको मेरे ख्याल है आधा घंटा हो गया। कोई और पॉइंट जो माइंड में आया हो? आज मैं था कि हम वर्स नंबर 134 तक जाके स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, पर यही आया हो जाए बड़ी बात है। सो वर्स नंबर 132, सबसे पहला जो इसके अंदर नुआंस आता है वो आता है, एक तो हमने इब्राहिम बनी व याकूब इसको कर लिया। दूसरा क्या आता है? इन अल्लाह इस्तफा। हमने इस्तफा भी लास्ट टाइम कर लिया था। कोई बंदा मुझे बता सकता है इस्तफा का क्या मीनिंग होगा? किस तरह की चॉइस होती है? जिसमें कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं होती, बस है तो है। है तो है, राइट। इस दफा के साथ दो सपोर्टिंग वर्ब्स आते हैं, वन इज लकुम एंड वन इज इलैकुम। इन दोनों में डिफरेंस होता है। इलैकुम का मतलब होता है कि दिस इज चूजन अगेंस्ट यू, मतलब दिस इज समथिंग दैट इज चोजन, जो कि अभी आपके लिए मुश्किल होगा इन टर्म्स ऑफ अ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ समथिंग ऑफ अ बर्डन ऑन यू। वहां पे होगा इस दफा इलैकुम। जब आता है ना लकुम, तो दिस इज फॉर यू, मीन्स इन फॉर यू एज अ फेवर। ठीक है, आपके लिए ये बेहतरी की चीज है। तो इन अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, कि ये जो दीन है ये आपके लिए बेहतर है, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज किया। ठीक है। नंबर 2, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम मत मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज? पीछे हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल दुआ कर चुके हैं, सॉर्ट ऑफ कबूल भी हो गई, राइट। कबूल होने के साथ साथ यहाँ पे क्या बात हो रही है कि देखो, दुआ की कबूलियत हो भी गई, उसके बावजूद वो दुआ तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम अपना पार्ट नहीं करते। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रिलीजन चूज कर लिया है, वो आ गया है, लेकिन वो तब तक तुम्हें फायदा नहीं देगा जब तक तुम खुद मुसलमान नहीं हो जाते। तो तब तक मत मरना जब तक तुम मुसलमान नहीं हो। ठीक है। यू हैव टू डू योर पार्ट एज वेल, यू हैव टू पुल योर ओन वेट। ठीक हो गया।
इसी पुलिंग वेट के साथ एक और इसके अंदर एस्पेक्ट निकलता है, दैट इज लेगेसी वर्सेस लिनियज। लेगेसी वर्सेस लिनियज क्या चीज होती है कि औलाद तो ये हजरत इब्राहिम की है, हजरत याकूब की भी है, लेकिन उनकी औलाद होने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि देखो औलाद होने से कुछ नहीं होना, मुसलमान हो तो बात बनती है। हमारी लिनियज में तुम जितना मर्जी रह लो फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम मुसलमान नहीं होते, जब तक तुम हमारी लेगेसी को फॉलो नहीं कर। ठीक है, ये कौन लोग, ये अंबिया की बात होगी। और वो कह रहे हैं कि हमारी लिनेज में होने से कोई फायदा नहीं पड़ना, कुछ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी लेगेसी से फर्क पड़ेगा, हमारी लेगेसी को फॉलो करो। तो जितने बनी इसराइल वाले अपने आप को बनी इसराइल कहते थे कि हम इब्राहिम की औलाद में से हैं, हम हजरत इसहाक की औलाद में से हैं, हम हजरत याकूब की औलाद में से हैं, अल्लाह ताला डायरेक्ट पॉइंट मार रहे हैं इस आया के अंदर भी। ठीक है, क्या पॉइंट मार रहे हैं कि तुम लोग तब तक तब तक हमारे फायदे में रहोगे जब तक तुम हमारी लेगेसी को लेके चलते हो। मींस कि लेनिएज में होने से कोई खास फायदा नहीं होता, लेगेसी से फर्क पड़ता है। जो बंदा लेगेसी पे है उसको फायदा मिलेगा, जो बंदा लेनिएज में है वो है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। कोई बंदा जो लेगेसी में भी हो और लेनिएज में भी हो फिर उसको डबल फायदा मिलता है, लेकिन बेयर मिनिमम जो है दैट इज ऑन लेगेसी। ठीक है, अब ये जो लेगेसी है इसके साथ फिर इसके अंदर एक और चीज आती है, दैट इज अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, ठीक है, तो भाई इसके नोट्स खत्म नहीं हुए, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो उसमें क्या आता है कि एज अ पेरेंट हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब अपनी औलाद को क्या बता रहे हैं, एक एडवाइस कर रहे हैं। अगर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में परेशान हो तो क्या करना है, परेशानी लेते रहना है, बीपी हाई करते रहना है? नहीं, व्हाट यू शुड डू इज एडवाइस देम इन अ गुड वे। डांटने डूंढने की जरूरत नहीं होती, इन अ गुड वे। अब ये जो है थोड़ी सी हार्श वर्डिंग जरूर, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वर्डिंग जरूर है, लेकिन इसमें डांट नहीं है। ठीक है, फला तमूतुन्ना, मत मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। डांट नहीं है, स्ट्रिक्ट एडवाइस जरूर। ठीक है, जब भी आप फ्यूचर जनरेशन के बारे में परेशान हो, कंसाइज होके रूट एनालिसिस करके जो कोर कॉन्सेप्ट है आपने वो कोर कॉन्सेप्ट आगे तक पहुंचाना है और स्ट्रिक्टली पहुंचाना है। दीन का ये कोर है। ठीक है, बाकी सब चीजें इसके बाद आती हैं, कोर ये है, मत मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, वो क्या आती है कि जब आप अ, जब आप एडवाइस की बात करते हो ना, एडवाइस के साथ दूसरी जो चीज आती है पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट इज सब्र। एडवाइस को अगले बंदे पे इम्प्लीमेंट करवाने में सब्र बहुत ज्यादा आपको चाहिए होता है एज अ पेरेंट, क्योंकि बच्चों को बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तो जब भी आप एडवाइस कर रहे हो, एक साइड नोट है, तो वहां पे आपने सब्र जरूर अपना इम्प्लीमेंट करना है। सब्र के बगैर इस चीज का कोई फायदा नहीं हो। ठीक है, सब्र रखना है। एक दफा एडवाइस कर दी, डेली एक ही बात नहीं करनी। अगले बंदे यूज टू ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, पापा 60 आ गए, 60+ हो गए, अब वो यही बोलते रहते हैं। नहीं, एक दफा कर दी, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे इस चीज को सीरियस लेंगे। और अगर वो सीरियस नहीं ले रहे तो इस तरह से एडवाइस करें कि वो सीरियस लें, पर वो एडवाइस एक ही दफा करें। बार बार करने का फायदा कोई नहीं। एक दफा कर दी, साल बाद 2 साल बाद रिपीट करना और बात है, पर डेली 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 उनके सर पे सवाल रहना बहुत डिफरेंट चीज बन जाती है। तो डेली सवाल रहने वाला काम ना कीजिएगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं, एडवाइस आपकी सीरियसली लेंगे नहीं, फिर आगे जाके आप बोलते हो कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। ठीक है, तो ये वाला काम नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, या फिर अभी आगे चलें? आगे यही वाली वर्स करनी है, बट यहाँ तक। हमजा भाई, ये जो वसा है ये हम लोग वसीयत तो उसको बोलते हैं ना जो अपने डेथ के टाइम पे करते हैं, तो वैसा तो ट्रांसलेशन लग नहीं रहा। तो ये सिर्फ वैसी है जनरल एडवाइस, या जो आप डेथ के करीब जनरल एडवाइस, कर रहे होते हो?
दिस इज जनरल जनरल। एडवाइस। अच्छा। ठीक है, दिस इज एन एडवाइस जो कि हजरत इब्राहिम एंड हजरत याकूब इंश्योर्ड कि उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों को अगर कुछ याद है तो वो ये याद है। जी, समझ आई? हम्म। पेरेंटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब आप पेरेंटिंग कर रहे होते हो तो आपने ना बहुत ज्यादा आप अपने बच्चों में इनकलकेट कर नहीं सकते। उन्होंने कहीं ना कहीं से वो चीजें आपकी शिफ्ट करनी होती हैं। लेकिन दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो आपने अपने बच्चों के अंदर फिक्सेट करनी होती हैं एज अ पेरेंट। उसमें एक जो कोर चीज है जो हजरत इब्राहिम ने की वो ये है कि बेटा, और हजरत याकूब ने भी की वो ये है कि बेटा, अल्लाह ताला की बात माननी है, बाकी देखी जाए। मरना मात सिवाय इसके कि तुम अल्लाह ताला की बातें मानते हो। छोटी सी लाइन है, पूरा का पूरा दीन सॉर्ट ऑफ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप आई गॉट द आंसर राइट। एनी अदर क्वेश्चन? देखो, नहीं होता बता दिया करो, नहीं है फिर मैं आगे चलूं। जी चलें आगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेम में वो है, मैंने कोई 20 दफा रिपीट कर दिया कि दिस इज द कोर ऑफ रिलीजन। कोर ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है? कोई बंदा एक्सप्लेन करना चाहे? हमजा भाई, जी। अगर ये 132 का आज प्रेजेंट टाइम से अगर हम कंपैरिजन करते हुए एक क्वेश्चन पूछें तो क्या हम्म। इसमें ये वाला पॉइंट बन रहा है कि जो हजरत इब्राहिम और हजरत यकूब ने अपनी औलाद को नसीहत की है कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिन पसंद किया है तुमने इसी पे मरना है, ठीक है? तब तो वो मुसलमान थे, लेकिन आज के टाइम में वो यहूदी हैं। तो क्या अभी ये यहूदियों के लिए ये मैसेज है कि अब का जो दीन है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पे एंड किया है वो दीन है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की औलाद है, और इस आयत में हजरत इस्माइल का तो जिक्र नहीं है ना, हजरत इसहाक का जिक्र है। तो क्या आज प्रेजेंट टाइम में हम इसको लिंक कर सकते हैं इस आयत का मैसेज? मुझे ये बताएं कि जो यहूदी जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो हजरत इब्राहिम वाला है या हजरत मूसा वाला है? हजरत इब्राहिम वाला ना, वो लेकिन तो वो हजरत आगे से मूसा तो का है नहीं ना ना। कर, हजरत मूसा अब वाला तो नहीं ना वो कर रहे हैं, वो वहां पे स्टॉप कर दिया ना उन्होंने, बल्कि उसमें चेंज कर दिया। चेंज तो कर दिया, लेकिन वो किस रिलीजन, जो ओरिजिनल रिलीजन जो वो फॉलो करते थे, तौरात किस पे नाजिल हुई? लेकिन तौरात इसको किस हम तौरात किस पे नाजिल हुई? हजरत मूसा पे। तो बनी इसराइल हजरत मूसा के दीन को फॉलो कर रहे हैं ना। हम्म। हजरत नहीं, मैं आज इब्राहिम का, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मैं अगर हम प्रेजेंट पे भी प्रेजेंट। आता हूँ, सब्र करें, प्रेजेंट पे भी आता हूँ। हजरत इब्राहिम का दीन क्या था? इस्लाम था ना। कौन सा वाला? हजरत मूसा की शरीयत थी, क्योंकि वो तो हजरत मूसा के बाद आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत थी, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई है। हजरत इब्राहिम पे क्या आया था? दीन एक ही है, क्लियरली, दीन एक ही है। यहाँ पे क्या आता है? इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने दीन पसंद किया है, उस दीन पे रहना है, उस दीन पे तुमने मरना है ऐसी बात क्या नहीं? हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब यही दुआ, यही एडवाइस कर रहे हैं ना कि जो दीन अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज किया है, आपने उसी दीन पे रहना है, राइट? हम्म। जी। एक कुरान में एक और जगह पे आता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि
अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आज इस दीन को मुकम्मल कर लिया और इस दीन को, दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चूज कर ली। कहते हैं ना। जी जी जी। और वो तमाम इंसानों के लिए वो कहते हैं, तो तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा दीन चूज किया? इस्लाम। तो प्रेजेंट टाइम में जी। वो इस्लाम को फॉलो करेंगे ना फिर। हम्म। गॉट योर आंसर? हाँ जी, ऑलमोस्ट। ठीक है, गॉट योर आंसर कंटिन्यू। या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? थोड़ी बहुत है लेकिन वो हो जाएगी सॉल्व, आप कंटिन्यू करिए। अगर है तो पूछ लें। नहीं नहीं नहीं, हो गया। ओके। एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चंस सो फार? जी। ओके। सो मैंने जब कोर की बात की, तो कोर इज व्हाट, कि आपने मुसलमान रहना है। जो दीन आपके लिए चूज किया गया है, आपने उस पे असलम तो वाली बात करनी है, आपने उसके ऊपर रहना है। इसके साथ एक और एक बहुत बहुत माइनर सी ऑफशूट निकलती है। वो क्या है? हजरत इब्राहिम ने बाकी पूरे दीन को सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी डाल के दीन के इस कोर कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दी। हजरत इब्राहिम इसके अलावा बाकी कॉन्सेप्ट्स भी दे सकते थे, बेटा नमाज पढ़ना, बेटा ये करना, बेटा वो करना। उन्होंने बोला नहीं, वो सारी चीजें बाद में आती हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट पहले आता है। ठीक है। यही चीज हम सेक्शन नंबर 2 में भी कवर कर चुके हैं। यही चीज हम सेक्शन नंबर 3 में भी कवर कर चुके हैं और यही चीज हम सेक्शन नंबर 4 में भी कवर कर चुके हैं। इन तीनों सेक्शंस के एंड पे हम ये कवर कर चुके हैं। ये चीज अभी यहाँ पे दोबारा आ रही है। क्या? कि दीन में आपने जब भी कोई काम कर रहे हो तो आपने दीन में अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन पूछना है कि बेटा आपने किन चीजों को प्रायोरिटाइज किया था। और वो प्रायोरिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने दीन की चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, मैं कह रहा हूँ दीन में भी प्रायोरिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, 5 टाइम नमाज पढ़ना ज्यादा प्रायोरिटी का हामिल है, या वुजू में एक एक पानी के कतरे को देखना कि ये मेरी कोनी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। इंपॉर्टेंस की मैं अभी बात नहीं कर, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज की? कोर्स नमाज पढ़ना 5 ओके। वक्त। नंबर 2, जो कुरान है वो ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, या अहदीस की स्टडी ज्यादा प्रायोरिटी लेगा? कुरान पाक की। गुड। तीसरा मेरा सवाल एक और। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं। बैठ के आप 10 दिन इस रिसर्च में लगे रहो कि ये 7 आसमान किस मटेरियल के बने हैं। क्या ये ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, या ये ज्यादा प्रायोरिटी लेगा कि आप 5 टाइम की अपनी नमाज पक्की करें, आप रोजा पक्का करें, आप अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें? प्रैक्टिसेस। गुड। प्रैक्टिस। नेक्स्ट, कुरान पाक आपको एक चीज कह रहा है, एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, कोर कॉन्सेप्ट दे रहा है, बेसिक रूल्स आपको बता रहा है। क्या कुरान पाक को स्टडी करना और इसके बेसिक रूल्स को स्टडी करना ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, या फिक के नुआंसेस को स्टडी करना ज्यादा प्रायोरिटी लेगा? कुरान के बेसिक रूल्स। गुड। लास्ट वन, क्या आपकी आखिरत ज्यादा प्रायोरिटी लेगी या आपकी दुनिया ज्यादा प्रायोरिटी लेगी? आखिरत।
यू गाइस आर वेरी क्लियर ऑन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। मुझे एक दफा बताएं फिर कि जितनी मैंने बातें बोली हैं, क्या हमारी जिंदगी में वाकई ये वाली बातें प्रायोरिटी लेती हैं या नहीं लेती? लेती क्या हैं हमारी 100। क्या हमारी जिंदगी में हम वाकई अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिसेस को ज्यादा फॉलो करते हैं, या हम नुआंसेस पकड़ के बैठे रहते हैं? क्या हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कुरान पाक की स्टडी को, क्या हमारी कुरान पाक की स्टडीज हो गई हैं इस तरह की कि हम उसके बाद फिक की इंट्रिकसीज के ऊपर बहस मुबाहिसे करने शुरू कर? बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या हम अपनी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, क्या आप आखिरत को प्रायोरिटाइज कर रहे हो या आप दुनिया को प्रायोरिटाइज कर रहे हो? ठीक है। तो ये जो सेंस ऑफ प्रायोरिटी है, ये जो मैं इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहा, ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट चीजों को सामने रखते हुए कुछ चीजों को आपने प्रायोरिटाइज करना होता है। ठीक है। और उन प्रायोरिटाइज्ड चीजों के बाद जब आपके पास टाइम बचता है, फिर आपने ये बाकी काम करने होते हैं। वो प्रायोरिटी लिस्ट आपकी सेट होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। आप आज निकलते हो, आप कहते हो मैंने दीन का काम करना है, बहुत सारे काम है दीन के जो जो लोग कर रहे हैं। सेशंस में आ जाओ तो कोई बीसियों तरह के सेशंस हैं जो लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, जो जैसे ये मैं अभी कुरान की एक्सप्लेनेशन का सेशन करवा रहा हूँ, कोई भी नया बंदा आता है, उसको पहली एडवाइस ये मिलती है कि यार ये वाला सेशन तुम्हें कंडक्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर इसाल का बयानुल कुरान खोले, पूरे के पूरे सेशंस आपको ऑनलाइन पड़े मिल जाएंगे। क्या फायदा ये काम करने का? ठीक है। उसके बावजूद हमजा भाई का दिमाग खराब है, हमजा भाई कर रहे हैं। इसी तरह बाकी बहुत सारे लोग हैं जो सीरा का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तजवीद का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अरबिक का काम कर रहे हैं। ये वो हैं जो सिर्फ ऑनलाइन सेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो तबलीग का काम फिजिकली जाके कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डोनेशंस के अंदर बहुत एक्टिव हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीन के बाकी कामों के अंदर उन्होंने उन चीजों को प्रायोरिटी बनाई हुई है। किसी की प्रायोरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बंदा बेहतर नहीं है, कोई बंदा कम नहीं है। लेकिन ये जितना दीन का काम हो रहा है, ये सारा सेकंड प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी नमाज बनती है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी लाइफ बनती है, फिर ये चीजें आती हैं। ठीक है। आपके पास टाइम है, बिल्कुल करें, लेकिन ये भी याद रखें कि आप ये सारे काम नहीं कर सकते। एक काम करोगे, दो करोगे, उससे ज्यादा कितना की कर लो। बहुत ही वेला बंदा है, वो चलो चार काम पकड़ लेगा। ठीक है। कोई बंदा है, कोई इस तरह का बंदा है जो कि इन चीजों से पैसे कमा रहा है, चलो वो उसकी ये डे जॉब बन गई है, फिर वो काम चलो, फिर भी वो बेचारा 4 से 5 प्रोजेक्ट से ऊपर नहीं कर सकता। 4 प्रोजेक्ट भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। ठीक है। तो लाइफ में मैं उस लेवल पे तो आ ही नहीं रहा कि हमने दीन को प्रायोरिटाइज करना है या दीन को हमने पीछे छोड़ के दुनिया की बातों को प्रायोरिटाइज करना है। मैं कह रहा हूँ दीन की चीजों में भी तो हमें प्रायोरिटी लेके आनी चाहिए, लेके आनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें जो पीछे रह जाती हैं। ठीक है। अल्लाह ताला कायमो दायम रखे मेरे साथ जो टीम काम करती है इस आरएम सेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। अदरवाइज आपको लगता है हर फ्राइडे को ये वाले सेशंस इस तरह से बगैर किसी ब्रेक के हो ही जा रहे हैं, और इसके पीछे कोई एफर्ट नहीं हो रही और कोई काम नहीं हो रहा? ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये काम सिर्फ मैं कर रहा हूं? और भी लोग हैं, मिलके हम काम करते हैं, फिर उसके बाद ये वाली चीजें आती हैं। अब ये हमने एक प्रायोरिटी बना ली, ठीक है, कि हमने ये वाला काम करना है। हफ्ते में एक दफा होता है, ये आप डेली डेली हमसे करवाएंगे? हमसे नहीं हो सकता, हमारी कैपेसिटी नहीं, हमें पता है नहीं हो सकता। लेकिन क्या वो चीज ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल है, पर भाई नहीं कर सकते हम। आप लोगों में से जिसका जो दिल करता है वो बिल्कुल काम करे, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज लाजमी सेट रखें। ठीक है। एनी क्वेश्चंस सो फार? या फिर हम इसका फिर एक मेरे नोट्स में फिर आखिरी पॉइंट रह गया। आप लोगों के माइंड में कोई पॉइंट आ रहा है साथ साथ तो प्लीज डू शेयर।
लास्ट इसका पॉइंट कवर करते हैं, फिर थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं इसी आया पे तदब्बर करने के लिए, क्योंकि 1:30 भी इतना की टाइम लेगी। सो लास्ट पॉइंट इज फला तमुतुन, मत मरना, मीन्स व्हाट? यू शुड बी अफ्रेड टू डाई, या यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू डाई? क्या रीजन इसमें आ रही है? हम्म। मतलब भाई मरने से तो उस वक्त डर लगेगा ना जब कोई काम ही ना किया हो, और अगर कोई सोच रहा है कि मैंने कुछ किया है प्रोडक्टिव काम, तो मुझे तो मिलना है आखिरत, मैं अल्लाह से मिलूंगा, तो जो भी नेकियां किए अल्लाह ताला अपनी रहमत के जरिए मुझे जो है वो बख्श ही देगा। तो हम्म। ऐसी सिचुएशन में तो वो तो कहेगा कि आज मौत आ जाए, और वो तो ये भी दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मुझे शहादा की मौत दे। हम्म। चले, डर तो उस आपका आपका मैं ना इंडिविजुअल केस लेता हूँ। आप मुझे ये बताएं, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तब तक मत मरना जब तक तुम मुसलमान नहीं हो जाते। क्या आप अपने आप को मुसलमानों की उस कैटेगरी में फॉल इन करवाते हो कि आप अल्लाह ताला की बातें मान रहे हो, आपने इतने काम कर लिए हैं कि अभी आप सेटिस्फाइड होके मार सकते हो? नहीं, लेकिन ना कुछ काम तो कर ही रहे होते हैं, उसके उस पे सोच रहे होते हैं कि शायद हमार अल्लाह ताला अपनी रहमत के जरिए से हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू, या कोई जो है करवा रहा है, या हमारा ग्रुप है, हम वो कर रहे हैं काम, तो हम्म। कर तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, ये हम्म। नहीं कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब वो, लेकिन ये उम्मीद तो है ना कि अल्लाह की रहमत जो है वो हमें ना, हम कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ करके पास कर देगा। हम्म। लेकिन हेरा ये नहीं पता ना कि वो इनफ है कि नहीं, ये मसला नहीं, हो जाता इनाफ है ना। तो नहीं, लेकिन ना हम ये नहीं कह सकते। अब मौत तो कोई भी नहीं मांगेगा अपने लिए, लेकिन ना अगर मौत आ भी जाए तो अब वो सिचुएशन ऐसी होती है ना, अगर मौत मांगने वाले, अब वो एक और कंडीशन आ जाती है इसमें कि अगर कोई कत्ल ही कर रहा हो तो वो तो हो गया कत्ल। लेकिन ना अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे मौत तो कोई अपने लिए नहीं मांगेगा, लेकिन एक वक्त तो मरना है ना, अल्लाह से तो मिलना है ना हमें, तो हम ये तो सोच सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, आज अगर हमें मौत आ गई तो हम अल्लाह की रहमत के जरिए से जो भी हमने किया है, हम अल्लाह को ये कहेंगे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के जरिए से हमें बख्श दे। हम्म। चले, मैं ना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, और मैं अभी ना डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ, हम घुमन केरियां थोड़ी कम कर लेते हैं। वो ये, मरने से नहीं डरना, इस सिचुएशन में मरने से डरना है कि तुम मुसलमान नहीं। अगर तो आप वो काम नहीं कर रहे, कि आप वो जो मुसलमानों वाले काम है जो अल्लाह ताला ने कहा है, आप वो काम नहीं कर रहे, फिर आपको मरने से डरना चाहिए। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हो, फिर यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर डेथ। ठीक है, भले ट्राई का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम की एक हदीस है कि आप अपने लिए दुआ ये ना मांगो अल्लाह ताला मुझे लंबी जिंदगी दे, आप ये ना मांगो अल्लाह ताला मुझे अभी मौत दे दे, आप मांगो ऐ अल्लाह ताला मेरी खैर की जिंदगी रख। खैर की जिंदगी का क्या मतलब है कि मेरी जिंदगी वहां तक रख जब तक इसमें खैर है, उसके बाद मुझे उठा ले। ठीक है, क्योंकि मैंने मरना मुसलमान है, उसके बाद पता नहीं मेरी जिंदगी में मैं मुसलमान रहता हूँ नहीं रहता, मेरी जिंदगी में वो खैर रहती है नहीं रहती। आपने 20 साल 30 साल आपका अमेजिंग इस्लामिक करियर था, आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, आखिरी 10 साल में आपने इतनी चवलें मारी कि आप कुफर के लेवल पे पहुंच गए। क्या फायदा पिछले 30 साल का? ठीक है, अगर आप 10 साल पहले मार जाते तो आपके लिए फायदा था ना। इसीलिए अल्लाह ताला से जब भी आप दुआ मांगे, मौत की दुआ नहीं मांगनी, लंबी जिंदगी की दुआ नहीं मांगनी, ये दुआ नहीं मांगनी अल्लाह ताला मुझे मेरे पोतों की शक्ल दिखा के मार। ठीक है, मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं अपने पोतों की शक्लें देख लूं, तो उसकी शक्लें देख के तुमने क्या करना है? अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी जितनी भी रखनी है, मेरी जिंदगी खैर की रख, और मेरी मौत भी खैर की दे। ठीक है, खात्मा ईमान बिल खैर करी, कि मेरा जो खात्मा है वो भी ईमान पे हो, वो ऐसी कंडीशन में हो कि हम मुसलमान। ठीक है, दिस शुड बी और एंड गोल, दिस इज
व्हाट योर कोर कॉन्सेप्ट है। अभी ईशा की नमाज अगर नहीं पढ़ी, ठीक है, तो माइंड में क्या आना चाहिए? लेट्स से यू डाई while you're asleep, अल्लाह ना करे, but let's say you die while you're asleep. Do you really want to go missing Isha prayer? Or do you want to like pray Isha and then go and die? And then you would be like, चले अल्लाह ताला, बाकी जिंदगी में कोई नमाज नहीं पढ़ी। मरने से पहले तो देख मैंने ईशा पढ़ी थी ना, इसके बाद तो मैंने पढ़नी थी। ठीक है, तूने बुला लिया, देख मेरे पास एक तो है। बट इफ यू मिस ईशा प्रेयर, फिर आगे क्या बहाना मारोगे? तो इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ आपके सामने कोई भी डिसीजन आता है जिसके अंदर आपके, जिसको हम कहते हैं ना, पैर डगमगा रहे हैं, या असलम वाला मसला आ गया है कि अभी दीन पे चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, जस्ट कीप दिस की इन योर माइंड, जो हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद को वसीयत की थी, और ये पहली वसीयत आई है कुरान की। जो हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद को एडवाइस की थी वो क्या है? वो ये है, इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ इमेजिन के व्हाट इफ यू आर गोइंग टू डाई राइट आफ्टर दिस टास्क, would you want your last task to be this? If you want it, कर लो। If you don't want it, मत करो। बेसिक कॉम्पस, डू इट, आपकी लाइफ अच्छी खासी सीधी हो जाएगी। डोंट डू इट, फिर आपकी मर्जी, फिर हम कोई दूसरी एडवाइस देखेंगे। कुरान में कहीं और भी एडवाइसेस आई होंगी ना, फिर हम वो देख लेंगे, उस तरह से ले लेंगे। बट एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कंपास है कि अगर ये काम करते हुए मैं मर गया, तो डू यू रियली वांट टू डाई इन दैट स्टेट? इफ यू रियली वांट टू, कि हाँ इट्स फाइन, अगर मैं इस स्टेट में मार जाता हूँ, नो इश्यूज, ये काम करते हुए मार गए, फिर इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको मसला है कि नहीं यार ये काम करते हुए नहीं मारना, फिर यू शुड नॉट डू दैट। फिर यू शुड डू अ रेन चेक कि यार ये वाला काम नहीं करना। सिंपल, इजी। ठीक है, ये वाला एक माइंडसेट बना ले, दीन काफी हद तक सीधा हो जाता है बंदे का। सो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। कोई बंदा है जिसका अभी क्वेश्चन रिमेनिंग हो, तो क्वेश्चन करना है या तदब्बर करना है, बाय ऑल मींस लेट्स जस्ट डू दैट।